तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग के अंदर हम सबकी हमेशा से एक शिकायत रहती है कि इंडिकेटर्स लेट सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल तब देते हैं जब मार्केट ऑलरेडी भाग चुका होता है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझते हुए आ रहे हो और आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो आज की वीडियो में इंडिकेटर के साथ ही आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको फास्ट सिग्नल देने में कैपेबल है। और ये वन ऑफ द फेमस इंडिकेटर में से एक है जिसका नाम है MACD इंडिकेटर। अब आपने इंडिकेटर के बारे में जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ समझा है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस इंडिकेटर के अंदर अलग से इतनी पावर होती है कि आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। ट्रेड विद ट्रेंड लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। फास्ट आपको रिवर्सल पता करना है कहां पर होगा, वो भी पता कर सकते हैं। तो इतना पावरफुल इंडिकेटर है दोस्तों ये। तो अगर आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है फास्ट सिग्नल के लिए, साथ में साथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों यही बताने वाला हूं। तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए इन सभी चीज़ों को सीखते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं इस वीडियो के एंड होने तक आप ये चीज़ ज़रूर सीख जाएंगे कि कैसे आप पहले से ही पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर मूवमेंट चेंज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देखिए मैंने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है, वेब वाला, और इसी के अंदर मैंने दोस्तों ये इंडिकेटर लगाया है जिसका नाम है MACD। ये इंडिकेटर लगाते कैसे है, जैसे कि आप ये ट्रेडिंग टर्मिनल लॉगिन करेंगे फायर्स का, बाकी इसका ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ये देखिए ये FX करके एक सिंबल है, इसमें सभी इंडिकेटर्स आते हैं। इसी में से मैंने सेलेक्ट करा MACD। देखिए ये आ गया MACD, जिसको कुछ लोग MACD इंडिकेटर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये इंडिकेटर दोस्तों लग गया है। अब इस इंडिकेटर की क्या कैलकुलेशंस है, कैसे बनता है, उसके बारे में दोस्तों आज बात नहीं करेंगे। सिंपल हम ये देखेंगे गाड़ी बनी कैसे, इसकी बजाय गाड़ी चलानी कैसे है, उसको दोस्तों जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले लाइंस पे फोकस करते हैं। जो दो लाइन है, एक है ब्लू कलर की लाइन, ठीक है ना, ये है ब्लू कलर की लाइन, और ये हमें दिख रही है ऑरेंज कलर की लाइन, ठीक है। दो लाइंस हमें दिख रही है। ये लाइन दोस्तों क्या इंडिकेट कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन दोस्तों इंडिकेट कर रही है मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कहां पर आ रही है। अगर आप देखेंगे मार्केट में जब भी ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, जैसे कि यहां पर इसने क्रॉस करा ऊपर की तरफ, तो मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, अप होता हुआ दिखाई देगा। और जब भी ये लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, मार्केट आपको डाउन जाता हुआ दिखाई देगा, यानी मार्केट में आपको एक वीकनेस दिखाई देगी। साथ ही साथ ये दोनों लाइन कहां पर बन रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे इस इंडिकेटर के अंदर एक लेवल है 0 का, ठीक है, उसके बाद ये माइनस हो जाता है, उसके बाद प्लस हो जाता है। तो अगर ये ऊपर वाले यानी 0 से ऊपर अगर ये लाइंस बन रही है, तो ऑब्वियसली हम मार्केट के स्ट्रेंथ को बुलिश जोन में गिनते हैं, यानी मार्केट एक बुलिश जोन में है, ये हम कंसीडर करते हैं। और अगर ये 0 से नीचे बन रही होती है दोनों लाइनें, तो हम थोड़ा सा इसको बियरिश कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, मैं जिस तरीके से आपको रिवर्सल पकड़ना सिखाऊंगा, आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझ में आएगा कि रिवर्सल कैसे पकड़ना है, वो भी फास्ट कैसे पकड़ना है। उसके साथ दोस्तों हमें दिखाई देते हैं हिस्टोग्राम। ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना आप, ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग और रेड कलर की बिल्डिंग्स, ये दोस्तों होते हैं हिस्टोग्राम, MACD के हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम कैसे बन रही है? ये हिस्टोग्राम कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप इन दो लाइनों के बीच का गैप देखिए, ये देखिए ये जो गैप आ रहा है, ये गैप जितना छोटा होगा उतना छोटा हिस्टोग्राम बनेगा, और ये गैप जितना बड़ा होता जाएगा हिस्टोग्राम आपके बड़े होते जाएंगे, बाकी हिस्टोग्राम छोटे होते जाएंगे। बस ये जो गैप आ रहा है, ये देखिए इन गैप को ये बता रहा है कि कितना बड़ा गैप है और किस साइड गैप है। तो अगर आप देख रहे हैं जो रेड हिस्टोग्राम बने वो कब बने? ये रेड हिस्टोग्राम दोस्तों तब बने जब मार्केट के अंदर नेगेटिव सिनेरियो बन गया था, यानी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे आ गई थी। और ग्रीन हिस्टोग्राम दोस्तों तब बने जब ब्लू लाइन रेड ये जो ऑरेंज लाइन है इसके ऊपर चली गई थी। तो जब ये ऊपर जा रही है तो ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहे हैं, जब ये नीचे आ रही है तो रेड हिस्टोग्राम बन रहे हैं। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फेडेड कलर्स, यहाँ पर हिस्टोग्राम के कुछ फेडेड कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जी कैसे बन रहे हैं? अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही है,
लेकिन ये जो बीच के गैप से ये कम हो रहे हैं, पहले ये ज्यादा हो रहे थे, अब ये कम हो रहे हैं। तो जब भी बीच के गैप कम होते हैं तो मार्केट अमूमन करेक्टिव मोड में चले जाता है, या तो वहां से रिवर्स करता है या वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। दो चीजें यहां पर होती है। अब चलिए, मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी है। अब यहां पर हम किस किस तरीके से इसको पकड़ सकते हैं ट्रेंड को, जरा उसको समझिए। देखिए, फास्ट कैसे पकड़ना है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ जो बेसिक तरीका है वर्क करने का, उसको जरा समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है। मान लेते हैं कि आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना है और किसी भी लेवल पे आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, एक चार्ट लगाते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं 15 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लेता हूं। मोस्टली लोग इंडेक्स के ऊपर इंट्राडे ट्रेड करना पसंद करते हैं या कुछ दिनों का ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहां पर सिलेक्ट करा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहां पर देखिए, आपको यह जज करना है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो नॉर्मली जो बेसिक तरीका क्या है कि अगर ग्रीन हिस्टोग्राम बनने शुरू हो गए, जैसे कि आप देखिए यहां पर एक ग्रीन हिस्टोग्राम बनने शुरू हो गए, इसका मतलब ये है कि पहले रेड थे, फेडेड हुए, फिर ग्रीन बने, यानी ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है। जब भी ऐसा होगा तभी आपको ग्रीन हिस्टोग्राम मिलेगा। तो यहां पर हम क्या मानते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कैंडल के बाद आज ही के दिन का मैं बता रहा हूं, मार्केट तेजी से ऊपर गया और काफी अच्छा ऊपर गया। 47,200 पे हमें सिग्नल मिला और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया, जो कि बहुत अच्छी तेजी मानी जाएगी। और ठीक इसी तरीके से जब ये नीचे आया था, देखिए जब ये रेड हिस्टोग्राम बनने शुरू हुए थे, मार्केट देखिए तेजी से नीचे गिरा था। ये देखिए स्ट्रांगली मार्केट तेजी से नीचे गिर गया, राइट। तो दो चीजें हमें पता लग रही है, जब रेड हिस्टोग्राम बनने शुरू हो रहे हैं तो बाजार नीचे गिर रहा है, जब ग्रीन हिस्टोग्राम बनने शुरू हो रहे हैं तो बाजार ऊपर जा रहा है। ज्यादातर बाजार के अंदर हमने यही पढ़ा है, ज्यादातर हम एमएससीडी को इसी तरीके से ट्रेड करते हैं, बिगिनर्स इसी तरीके से ही ट्रेड करते हैं। अब मैं दोस्तों यहां बताने वाला हूं कि अगर आपको फास्ट मूवमेंट पकड़नी है, आप कहते हैं ना कि बाजार के अंदर मूवमेंट तो पहले ही आगे थी लेकिन सिग्नल्स इंडिकेटर ने बाद में दिए। अब इंडिकेटर पहले भी सिग्नल आपको दे सकता है, लेकिन डिपेंड करता है बनाने वाले पर, और उससे ज्यादा डिपेंड करता है उसको देखने वाले पर कि आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि कहां से मार्केट रिवर्स करने वाला है। चलिए अब ये देखिए, अब यहां पर फोकस करना पड़ेगा तब बात बनेगी, ठीक है। अभी जो ब्लू लाइन है और ऑरेंज लाइन है, इन दोनों को भूल जाइए, क्योंकि हिस्टोग्राम भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों लाइन तो लगी हुई है, लेकिन हिस्टोग्राम भी पूरी क्लैरिटी दे रहा है कि बाजार के अंदर क्या सिनेरियो चल रहे हैं। चलिए अब दोस्तों यहां पर क्या चीज करनी है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ने के लिए कि मार्केट कहां से रिवर्स कर रहा है, और स्पेशली हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। देखिए जब हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि बाजार ओपन हुआ और एक ही डायरेक्शन में भागता गया, यानी ऊपर भागा या फिर नीचे भागा। कितनी बार ऐसा होता है, एक रेयर कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में खुलते ही भागता चले जाए या गिरता चले जाए। अमूमन इंट्राडे के अंदर भी ट्रेंड रिवर्स होते हैं, यानी शुरुआत के 2 घंटे ऊपर हो सकता है, बाद के कुछ घंटे नीचे हो सकता है, शुरुआत में नीचे बाद में ऊपर या अप डाउन। तो इंट्राडे के भी अपने क्या है, ट्रेंड्स है, ठीक है। तो अगर इंट्राडे के भी अपने ट्रेंड्स है, तो अगर हम एमएससीडी को इसी तरीके से सोच के काम करें तो देखिए क्या फैंटास्टिक रिजल्ट निकल सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहां पर देखूं 13 तारीख को, देखिए मैंने कोई मान लेते ट्रेड स्टार्ट करा या मैंने एनालिसिस स्टार्ट करी कि मार्केट कहां से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। और यहां पर मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट ओपन हुआ और मुझे दोस्तों हिस्टोग्राम दिख रहे हैं रेड। ये देखिए पहला हिस्टोग्राम रेड बना, दूसरा हिस्टोग्राम रेड बना, तीसरा हिस्टोग्राम भी रेड बना। 3 हिस्टोग्राम लगातार रेड, और मार्केट के अंदर लगातार 3 रेड कैंडल्स। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये बैंक निफ्टी का। अब आपने देखा कि एक हिस्टोग्राम बना फेड, ये जो 4th वाला है वो है फेड। जब फेड हिस्टोग्राम बन गया तो इसका सिंपली मतलब ये है कि ये जो 2 लाइनें हैं ना, इनके बीच का जो गैप है वो कम हुआ। यहां पर देखिए वो क्या हुआ, कम हुआ। अगर ये गैप कम हो रहा है यानी मार्केट को और नीचे गिरने में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो यहां पर दोस्तों 2 काम होते हैं। यहां पर 2 काम क्या होंगे, या तो मार्केट यहां से रिवर्स चले जाएगा, ठीक है, पहला काम,
दूसरा काम क्या होगा, यहां पर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा और अपना डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू करेगा तेजी से, यानी थोड़ा रुकेगा फिर वापस नीचे जाएगा तेजी से। यहां पर दोस्तों ये काम होते हैं। तो अगर आपको फास्ट सिग्नल, यानी पहले आपको इंडिकेशन चाहिए कि मार्केट कहां से रिवर्स कर रहा है, तो आपके लिए फर्स्ट इंडिकेशन ये है जहां से हिस्टोग्राम, पहला जो हिस्टोग्राम बना फेड होना शुरू हुआ। अगर ये रेड के बाद, ये जो डार्क रेड के बाद जब पहला फेड आया, यहीं पर आपको डाउट हो जाना चाहिए कि जिस सेलिंग प्रेशर जो है वो वीक हो रहा है। ठीक है, बाद में सेलिंग प्रेशर और तेज आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो इस लेवल के आसपास आपका माथा खटक जाना चाहिए कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। अब इसको किस तरीके से देखेंगे जरा समझिए। अगर आपको यहां पर कोई ट्रेड लेना है जिसको कहते हैं हाईली रिस्की ट्रेड, हाईली रिस्की ट्रेड इसलिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रहा था और एक हिस्टोग्राम के आते ही हम थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे हैं कि शायद मार्केट यहां से रिवर्स कर जाए, तो ये रिस्की ट्रेड तो है लेकिन रिवॉर्ड्स आपको इसी लेवल पे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट बना, यहां पर हमारा माथा खटका, ये फोर्थ कैंडल था कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। अब आपको दोस्तों वेट क्या करना था कि इस कैंडल का कोई हाई ब्रेक कर दे कैंडल। इस कैंडल का ना तो अगली कैंडल ने हाई ब्रेक करा, ना उससे अगली कैंडल ने हाई ब्रेक करा, ना उससे अगली कैंडल ने हाई ब्रेक करा। 3 कैंडल्स आ गई है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। जब तक हाई ब्रेक ना हो तब तक ये फेड हिस्टोग्राम का कोई बेनिफिट नहीं है। अब उसके बाद हम वापस हिस्टोग्राम देख रहे हैं। अब हमने देखा कि वापस रेड आ गया। जब वापस रेड आ गया, अब हमें लग रहा है शायद बाजार और तेजी से नीचे गिर जाए, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिवर्सल ट्रेड चाहिए, जहां से हमें पता लगे कि मार्केट यहां से रिवर्स कर रहा है। हम रिवर्सल ट्रेड की बात कर रहे हैं, अर्ली सिग्नल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए फिर वापस फेड बना, फिर अगेन फेड बना। अब ये कौन सी कैंडल है, 6th कैंडल है, 7th कैंडल है, 7th कैंडल है, 4 5 6 5 6 7, हाँ 7th कैंडल है ये। 7th कैंडल ने बोला कि ये वापस यहां से फेड हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है मार्केट की वो फिर वीक हो रही है, नीचे की ओर गिरने के लिए तैयार नहीं है। और ये वाला कैंडल ये फॉर्म्ड हुआ, ये 7th कैंडल है। अब इस कैंडल में भी हमें क्या देखना है कि इस कैंडल का कोई हाई ब्रेक हो जाए। अब ये देखिए, ये दोस्तों हाई ब्रेक हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, यहां पर अपना एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब यहां पर जो हमने ट्रेडिंग डिसीजन लिया, इस कैंडल पर जो ट्रेडिंग डिसीजन हमने लिया हाई ब्रेक होने के बाद, हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है। आज का लो देख लीजिए, आज का लो क्या है। आज का लो दोस्तों है ये है आज का लो। इस लो के नीचे थोड़ा सा नीचे क्या लगाइए, एसएल लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, स्टॉप लॉस हार्डली 100 पॉइंट्स का होगा। बैंक निफ्टी का ऑप्शंस में लगाएंगे तो 50 पॉइंट्स का ही बनेगा, क्योंकि 0.5 का तो वो थोड़ा सा एटीएम के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो वही बनेगा। तो ये 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है। उसका रिवॉर्ड देखिए कितना जबरदस्त रिवॉर्ड। तो यहां पर आपको सिग्नल मिल गया, इस कैंडल के हाई ब्रेक पे सिग्नल मिल गया। हमारा मोटिव क्या था, जल्दी सिग्नल चाहिए। क्या जल्दी मिला या नहीं मिला, आप ये बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सिग्नल्स जल्दी मिला या नहीं मिला। और अगर हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए थी तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम हम अगर ग्रीन होने का वेट करते तो इस कैंडल पे सिग्नल मिलता, इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल से अच्छा तो हमें 2 कैंडल पहले ही पता लग गया था कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। तो ये दोस्तों ब्यूटी है इस इंडिकेटर की, और इस तरीके से ये दोस्तों वर्क करता है। ठीक है, हमें पता लग गया कि यहां से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, कुछ और सिग्नल्स देखेंगे, कुछ और सिग्नल्स पकड़ेंगे। काफी लोग कहेंगे जी फेड तो यहां भी हुआ, ठीक है, ये देखिए फेड तो यहां भी हुआ, ठीक है, ये तो रिवर्स नहीं हुआ, ऑब्वियसली ये रिवर्स नहीं हुआ। देखिए यहां पर इस कैंडल में हमें पता लगा जी शायद यहां से रिवर्स हो सकता है। स्टॉप लॉस आज के हाई के ऊपर लग जाता, एसएल लग जाता, ठीक है, और इस वाली कैंडल ने लो भी ब्रेक करा, तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन काम नहीं करा। तो यही दोस्तों होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में सभी सिग्नल्स आपके सक्सेसफुल नहीं जा सकते। और हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इंट्राडे में थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा होती है, तो इसलिए तो कहा जाता है कि स्टॉप लॉस रीजनेबल होने चाहिए, प्लस छोटे होने चाहिए आपके टारगेट के कंपैरिजन में। तो आप देखिए ये काम नहीं करा तो नहीं करा,
ये वाला देखिए जो यहाँ फेड हुआ, ठीक है। अब ये दोस्तों जो फेड हुआ, मार्केट वहीं की वहीं रुका रह गया। अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, या तो मार्केट यहाँ से नीचे चले जाएगा या मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके ऊपर चले जाएगा। दो चीज़ें यहाँ पर होगी। तो वो दूसरी वाली जो चीज़ है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो ट्रेंड के साथ हम फॉलो करके करते हैं। फिलहाल आपको जो फास्ट सिग्नल चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो ट्रेंड के साथ कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फास्ट सिग्नल की दोस्तों बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 10 तारीख को दोस्तों मार्केट ओपन होता है, ठीक है। तो पहली कैंडल पे कोई खास क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लगातार हमें 1 2 3 4 5, अब देखिए 5 कॉन्टिन्यूसली कैंडल्स हमें क्या मिली, बुलिश मिली, ठीक है ना। ये देखिए बुलिश कैंडल 5 कॉन्टिन्यूसली, और फिर सडनली हमें क्या मिला, एक फेड मिला, फेड मिला। जब ये फेड मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर जाने की वो क्या हो रही है, वीक हो रही है। अभी जो वीक स्ट्रेंथ हो रही है यहाँ पर दो काम होंगे, या तो मार्केट रिवर्स करेगा या अपने ट्रेंड को थोड़ा सा करेक्शन करके वापस फॉलो करेगा, दो काम होंगे। तो यहाँ पर 50-50% की प्रोबेबिलिटी है। अगर 50-50% की प्रोबेबिलिटी है तो हम यहाँ पर क्या वेट कर रहे हैं जी, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसने बोला जी यहाँ करेक्ट हो सकता है, और अगली कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया। तो हमारी तो कंडीशन मैच हो रही है ना, हमारी कंडीशन मैच हो रही है। हम तो हाई पे क्या लगाएंगे, आज का जो हाई है उसके ऊपर लगाएंगे SL, और अपनी जितना भी रिस्क है उसके कंपैरिजन में टारगेट रखेंगे बड़ा, और मार्केट बढ़िया फैंटास्टिक तरीके से गिर गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। तो मिल गया ना, फास्ट सिग्नल मिला। यहां पर सिग्नल मिल रहा है आपको, एक कैंडल, एक रेड कैंडल पे सिग्नल मिल रहा है, इससे फास्ट क्या सिग्नल लोगे, बिल्कुल फास्ट सिग्नल आपको मिल रहा है। रिवर्सल बता रहा है MACD आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसी के अंदर दोस्तों हमें एक सिग्नल मिला कि देखिए रेड बना, रेड बनने के बाद देखिए एक फेड बना, यानी यहां से रिवर्सल आना चाहिए। और आपने जो ये आज का जो वो है लो है, वहां पर मान लेते कि आपने SL लगा लिया, तो भी देखिए वर्क तो करा, मार्केट थोड़ा ऊपर तो गया लेकिन बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करा, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने बताया है कि अगर आप इसके अंदर ऑप्शंस बाय करते हैं तो ऑब्वियसली पैसा नहीं बनता, फ्यूचर्स के अंदर भी शायद पैसा नहीं बनता, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बन जाता। अगर यहाँ पर आप काम करते, पुट को शॉर्ट कर देते, तो यहाँ पर आपका पैसा बन सकता था। मार्केट ने अपना टाइम बिताया, उस टाइम डिके का आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलता। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी इस तरीके के ट्रेड पकड़े जा सकते हैं। अब एक आध दोस्तों सिग्नल और दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, निफ्टी का ही, फिर उसके बाद ट्रेंड के साथ कैसे हम करेंगे वो देख लेते हैं। तो अब यहां देखिए दो, यहां पर देखिए हमें दिख रही है कॉन्टिन्यूसली 1 और 2 हिस्टोग्राम ग्रीन दिख रहे हैं। यहां पर देखिए 1 और 2 ग्रीन दिख रहे हैं। सडनली ये फेड हो गया, इस वाली कैंडल पे फेड हुआ, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, हमारा सिग्नल मैच होता है। बाजार यहां से तेजी से गिरना चाहिए, और डेफिनेटली बाजार तेजी से गिर गया, दैट्स इट। तेजी से ना गिरे, गिरना चाहिए, गिर गया। अब यहां पर हमें मिल गया फास्ट सिग्नल मिल गया। अब इससे स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अब हमें यहां पर भी एक फेड कैंडल मिला, ये देखिए फेड कैंडल यहां पर मिला है, इसका हाई भी ब्रेक हो गया है, और यहाँ हम यहाँ अगर SL लगाते हैं इसका, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाता, काम खराब हो जाता और SL लग जाता। तो आपने देखा कि बीच बीच में SL वाले ट्रेड्स भी मिल रहे हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी मिल रहे हैं, तो दोनों दोस्तों मिलेंगे, लेकिन फास्ट सिग्नल आपको मिलने में आप कैपेबल हो। देखिए मार्केट में जो इंडिकेटर आपके साथ जो भी योगदान दे रहा है टेक्निकल एनालिसिस का, वो सिर्फ प्राइस को देख करके दे रहा है। और आप भी अगर मार्केट के अंदर कोई भी एनालिसिस करोगे प्राइस को देखकर करोगे, चाहे इंडिकेटर लगाओ चाहे ना लगाओ। तो इंडिकेटर भी वही काम कर रहा है, आपकी आइज, आपका दिमाग भी वही काम कर रहा है, लेकिन मार्केट से जो पैसा बनता है वो बनाने का जो तरीका है वो यही है कि आपकी साइकोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पर मैं मार्केट से कितना पैसा कमा सकता हूँ, कितना पैसा गेन कर सकता हूँ, उस समय मुझे मैक्सिमम अपना काम करना है, और कहाँ पर जब मार्केट मुझसे पैसा ले रही है तो मैं उसको कहाँ पर रोक सकता हूँ। तो यही दोस्तों चीज़ है जिससे पैसा बनता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेंड के साथ काम करना। जैसे कि देखिए ट्रेंड के साथ काम करने का तरीका क्या है, उस तरीके को जरा आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अभी हमने देखा कि जब फेड होता है तो वहां से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, लेकिन मैंने बोला यहाँ पर दो काम होते हैं। दो काम क्या, या तो मार्केट रिवर्स करेगा या करेक्ट करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जब वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो क्या करता है। तो जैसे कि अगर आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले कुछ 5 हिस्टोग्राम रेड बने,
यहाँ पर देखिए कुछ एक गिरावट हमें दिखाई दी 5 हिस्टोग्राम, ठीक है। फिर हम क्या वेट कर रहे हैं कि करेक्शन आ जाए। अब यहाँ देखिए करेक्शन आ गई है 5 लगातार, फिर वापस करेक्शन आई। यहाँ पर देखिए कुछ ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है, जब करेक्शन के बाद वापस रेड आ जाए। कंडीशन क्या है, पहले बाजार गिरा यानी रेड बना, थोड़ी देर बाजार रुका यानी ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर अगेन गिरने की जब कोशिश करी, ये हमारा दोस्तों क्या होता है, ट्रिगर। ये होता है शॉर्ट का ट्रेड। और इस ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन में जो भी कैंडल ने हाई बनाया वो बनता है एसएल। ये दोस्तों होता है ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करना। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ ही काम कर रहे हैं। पहले हमने रेड देखा, करेक्शन देखी, वापस हमें रेड ही देखना है, रेड हिस्टोग्राम ही देखना है, तभी हम ट्रेंड के साथ काम करेंगे। अगर यहाँ ग्रीन होता तो पहले ग्रीन, फिर करेक्शन, फिर वापस अगर ग्रीन मिलता तब हम ट्रेड लेते। तो यह होता है ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना, राइट। ये समझ में आ गया, रिवर्सल समझ में आ गया, साथ में ट्रेड जो लेना है ट्रेंड के साथ फॉलो करते हुए लेना है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा यही वाले ट्रेंड को फॉलो करते हुए जब हम लेते हैं। यहां देखते हैं, बुलिश वाला मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए बुलिश वाला, देखिए ये देखिए, अब ये 29 अगस्त का है शायद, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी, 2 हिस्टोग्राम यहाँ ग्रीन बने, सडनली एक करेक्शन आई, फिर वापस हमें क्या देखना, वापस अगर ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहा है जैसे कि यहाँ बना, ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, इसका हाई ब्रेक हो गया, ट्रिगर हो गया। आज का जो भी लो बना है वो बन जाएगा एसएल। और उसके बाद देखिए बाजार किस तरीके से भागा, तेजी से बाजार भागा, वापस मार्केट ने करेक्शन कैंडल दी, वापस ये ग्रीन बन गया, फिर और तेजी से बाजार भागा, फिर वापस देखिए यहाँ करेक्शन आया, वे वापस यहाँ ग्रीन मिला, बाजार और तेजी से भागा, फिर वापस करेक्शन, वापस ग्रीन, बाजार और भागा। तो ये दोस्तों होता है ट्रेंड के बेस, ग्रीन करेक्शन वापस ग्रीन, करेक्शन वापस ग्रीन, करेक्शन वापस ग्रीन। जितनी बार करेक्शन के बाद ग्रीन बन रहा है उतनी बार बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है। तो यह होता है ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करना। लेकिन अगर आप यहां पर रिवर्सल वाला ट्रेड लगाते हो तो रिवर्सल वाला कोई भी ट्रेड यहां काम नहीं करता, राइट। तो यहां डिपेंड करता है, यहां पर दोनों तरीके से मैंने सिग्नल पकड़ने सिखा दिए, ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी सिखा दिए और ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर रिवर्स कर रहा है वो भी आपको सिखा दिया है। तो जब ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर ट्रेड कर रहा है तो इंट्राडे वगैरह में तो ठीक है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा इसको संभल के करिएगा। अब जैसे कि देखिए मैं एक बार बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है, और उसको वन डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि बाजार के अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर जो उतार चढ़ाव हुआ है उसको MACD ने किस तरीके से रिएक्ट करा है। तो यहां पर देखिए वन डे का मैंने यहाँ टाइम फ्रेम लगाया और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा हुआ है निफ्टी 50, ठीक है। तो यहां देखते हैं इसका चार्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके का रुझान हाल फिलहाल में निफ्टी बैंक का रहा है, माफी चाहूंगा, निफ्टी 50 का रहा है। तो आप यहां देखिए कि पहले नीचे जा रहा था, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। क्या MACD इसको पकड़ पा रहा है? तो जो हमारा रिवर्सल वाला जो मेथड है उसको जरा देखते हैं और हिस्टोग्राम पे ही फोकस करना आप, ठीक है। ये देखिए यहां पर देखिए 3 यहां पर ग्रीन बने थे, ठीक है। उसके बाद एक फेड बन गया था, ये देखिए फेड बना। जब ये फेड बना तब मार्केट ने ये कैंडल बनाया था, रेड वाला कैंडल। क्या इसके बाद बाजार नीचे गिर गया? जी हाँ, इसके बाद बाजार नीचे गिर गया। ये 22,500 का लेवल जब बाजार ने तोड़ा तो बाजार नीचे आ गया और 21,800 को भी बाजार ने टेस्ट करा, बाजार नीचे आ गया। आपको यहां सिग्नल मिला था 22,500 पर और 600-700 पॉइंट निफ्टी गिर गया है वहां से, ये देखिए। और सिग्नल कहां मिल गया था? यहीं, ग्रीन के बाद फेड हो गया था, राइट। चलिए अभी देखिए रेड के बाद ये जो फेड हुआ था, अभी कहां फेड हुआ था? ये देखिए ये वाली जो कैंडल, इसका हाई भी ब्रेक हो गया था। क्या बाजार इससे ऊपर गया है? डेफिनेटली बाजार देखिए ऊपर गया, ये देखिए ऊपर गया ना बाजार। अब यहां देखिए कॉन्टिन्यूसली ग्रीन हिस्टोग्राम थे, फेड हुआ। फेड कहां हुआ? इस कैंडल पे फेड हुआ। अगर इस कैंडल पे फेड हुआ है, इसका जो टॉप है ये क्या एसएल लगा सकते हैं हम ट्रेड लेकर के? जी हाँ। और उसके बाद क्या बाजार गिर गया? जी हाँ, बाजार गिर गया, राइट। कितने सिग्नल ठीक थे? 1 2 3। अब यहां देखिए चौथा सिग्नल देखिए, यहां पर देखिए रेड बन रहा था, हिस्टोग्राम यहां फेड हुआ, इस कैंडल पे फेड हुआ और उसके बाद बाजार क्या तेजी से ऊपर गया?
तेजी से नहीं ऊपर तो गया, तो तकरीबन 800 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर गया, 800 पॉइंट्स, ये सिग्नल भी ठीक। उसके बाद देखिए यहां पर ये ग्रीन, ये देखिए ग्रीन के बाद यहां फेड हुआ था यहाँ, क्या उसके बाद बाजार नीचे गिरा? जी हाँ, डेफिनेटली बाजार नीचे गिरा। तो 1 2 3 4 5 सिग्नल्स कॉन्टिन्यूसली हमारे ठीक फास्ट पकड़े और एक्यूरेटली वर्क करे। उसके बाद देखिए ये वापस फेड हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ फेड हो रहा है, फेड होकर के देखिए कैंडल बन गई है, ठीक है, कैंडल बन गई है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो क्या यहाँ से रिवर्स कर सकता है? जी हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। क्या ये स्टॉप लॉस ले सकता है? जी हाँ स्टॉप लॉस भी ले सकता है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन आपने अपने लिए एक चीज पकड़ ली कि भाई मुझे तो यही चीज करनी है, और आपको एसएल जो है वो आपने इतना लिमिटेड रख लिया है कि जी अगर मेरे 5 10 15 20 एसएल लगते ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मार्केट एक बार मेरे फेवर में जाती है तो मैं 4-5 एसएल का पैसा निकाल लूंगा। अगर ये कर लोगे आप तो आपको पैसा बनाना ट्रेडिंग में आसान हो जाएगा। अब यहां से हो सकता है मार्केट वापस ऊपर चली जाए, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो यही है दोस्तों, हो गया ना एमएससीडी का मैजिक। तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दी है एमएससीडी के ऊपर, और हर इंडिकेटर अपने आप में फैंटास्टिक है, अपने जोन में अपने टाइम पे बहुत ही फैंटास्टिक है। फर्क पड़ता है देखने वाले पर, नजरिया चाहिए, नजरिया मिलेगा तो ही दोस्तों आप इंडिकेटर को अच्छे से समझ पाओगे। इंडिकेटर से फास्ट सिग्नल आप चाहते हो तो इंडिकेटर फास्ट सिग्नल नहीं देगा, आपको उसको फास्ट देखना पड़ेगा कि कहां से वो फास्ट हो रहा है, कहां से उसने शुरुआत करी चीजें तब्दीली करने की। उस तब्दीली को अगर देख पाओगे तो डेफिनेटली इंडिकेटर आपको एक्यूरेट सिग्नल दे पाएगा। और कोई भी इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करता है, इंडिकेटर प्राइस को, मार्केट को नहीं चला रहा है। मार्केट कह रही है कि मेरे में स्ट्रेंथ आ रही है या वीकनेस आ रही है, तो सिर्फ वो आपको बता रहा है, वो मार्केट को चला नहीं रहा है। तो कभी भी किसी भी समय आप गलत हो सकते हो। तो इसलिए ट्रेडिंग के अंदर प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है। कोई भी लाइव चीज इंप्लीमेंट करने से पहले पेपर ट्रेड डेफिनेटली आपको करना ही करना है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद थोड़ा पैसा लगाना है, और उसके बाद कॉन्फिडेंस अगर आता है तो धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाए। बहुत ज्यादा पैसा बाजार में ना लगाए, हमेशा तैयार रहे कि बाजार में बड़ा लॉस हो सकता है, और अगर चीजें समझ में आ जाए तो कंटिन्यू करे, अदरवाइज छोड़ दे। बस यही दोस्तों कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।